हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेज में। आज हम अपना हरियाणा जीके की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा जीके को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा हरियाणा कब बना और हरियाणा में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों की लोकेशन हरियाणा के मैप में कहाँ पर है। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है उसमें हम हरियाणा के मंडल करेंगे, लेकिन हरियाणा के मंडल करने से पहले हमें सभी जिलों की लोकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा का गठन कब हुआ? जो हमारा बना वो हमारा हरियाणा बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना। ये पंजाब से अलग होकर बनाया गया। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। कितने जिले थे? 7 जिले थे। तो इन 7 जिलों को हम कैसे याद कर सकते हैं? इन 7 जिलों को हम याद कर सकते हैं घर जेके में। तो हमारा जो जी से बनता है वो है आपका गुरुग्राम। ठीक है। उसके बाद आपका एच से आपका हिसार। उसके बाद आपका ए से अंबाला। फिर आपका आर से रोहतक। जे से जींद। के से जो के से है आपका वो है करनाल। और एम से महेंद्रगढ़। हरियाणा के गठन के समय आपके 7 जिले थे, जिसको हमें अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। घर जेके में, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो इन जिलों के बारे में मैं किसी और दिन अच्छे से बताऊंगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे हरियाणा में वर्तमान में कितने ज़िले हैं। वर्तमान में जो हरियाणा में है वो हैं 22। कितने ज़िले? 22 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि 22 ज़िले हरियाणा में हैं वर्तमान। तो अब हम अपना जैसे इसमें कुछ हम आगे हम अपने मैप के अनुसार इनकी लोकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हमारा क्या है? पंचकुला। ये कौन सा जिला है? पंचकुला। ये हमारा अंबाला। ठीक है। उसके बाद हमारा यमुनानगर। ये वाला जिला कुरुक्षेत्र। हम एक साइड से कर रहे हैं।
तो सबसे पहले कौन सा था हमारा? पंचकुला, उसके बाद अम्बाला, ये पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो 4 जिले हमारे हो गए। उसके बाद कुरुक्षेत्र से नीचे हमारा आ जाता है करनाल, ठीक है। उसके बाद आपका करनाल के नीचे पानीपत, फिर पानीपत के नीचे दिल्ली के पास में कौन सा है? सोनीपत, ठीक है। तो एक साइड से हमारे जिले हो गए हैं, कौन सा है? सोनीपत। तो हमारे कितने जिले हो गए? 4 और 3 7। सबसे ऊपर आपका पंचकुला, फिर अम्बाला, फिर यमुनानगर, फिर आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नीचे, कुरुक्षेत्र से नीचे आपका करनाल, करनाल से नीचे पानीपत, पानीपत से नीचे सोनीपत, और फिर हमारी दिल्ली आ जाती है, ठीक है। अब हम दिल्ली से नीचे एक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये वाला जिला, ये कौन सा है? गुरुग्राम, ठीक। इधर दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, कौन सा है? फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद हो गया। उसके बाद ये आ गया आपका पलवल, ठीक है। और पलवल के पास हो गया आपका मेवात, ओके, ठीक है। तो अब हमने जो इधर के साइड के जो हमारे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिए हैं। अब हम ऊपर से इधर की तरफ चलते हैं। ये हमारा कौन सा जिला था? अम्बाला। ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद आपका आ जाएगा ये वाला जिला कैथल, कौन सा? ये वाला कौन सा जिला है? कैथल। कैथल के बाद आपका जिला आ जाएगा जींद, ठीक है। जींद के बाद आपका आ जाएगा फतेहाबाद, कौन सा? फतेहाबाद, ठीक है। और फतेहाबाद के साथ में हमारा आ जाएगा सिरसा, कौन सा? सिरसा, ठीक है। अब सिरसा से नीचे हम देख लेते हैं फतेहाबाद से नीचे हम देख लेते हैं आपका कौन सा हो गया? ये वाला हिसार, कौन सा है? हिसार, ठीक है। ये वाला हम कर ही चुके हैं, ये आपका जींद है, ठीक है। जींद, हिसार से नीचे आपका हो गया कौन सा हो गया? हिसार के नीचे कौन सा हो गया आपका? ये वाला हिसार के नीचे आपका हो गया भिवानी, कौन सा? भिवानी। ये कौन सा जिला है? भिवानी। भिवानी के साथ आपका हो गया बीच में, जिसे हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, किसकी दृष्टि से? पॉलिटिक्स की दृष्टि से, कौन सा है? रोहतक, रोहतक हो गया। रोहतक के साथ में आपका ये सोनीपत हो गया। सोनीपत के और रोहतक के साथ में लगता हुआ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झज्जर, ठीक है। कौन सा है? झज्जर। झज्जर के नीचे आपका हो गया रेवाड़ी, रेवाड़ी कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी के साथ लगता हुआ आपका महेंद्रगढ़, कौन सा? महेंद्रगढ़, ये वाला आपका हो गया महेंद्रगढ़, ठीक है जी, महेंद्रगढ़। अब भिवानी और महेंद्रगढ़ में से निकलकर बना हुआ है आपका एक जिला, वो है चरखी दादरी, जो अभी बना है आपका 11 नवंबर 1916 को, लेकिन HSSC उसको मानती है
1 दिसंबर 2016, सॉरी 1916 नहीं है, 2016 है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखो। अच्छा, तो आप लोगों ने अब देख लिए हैं सारे ज़िले कौन कौन से में हैं, तो मैं इसे आपको एक बारी पूरी तरीके से दिखा देता हूँ कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। आपको अगर ये दिखाई नहीं देता है तो आप अपनी क्लास को रोक कर वहाँ से जूम करके देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जूम कर करके देख सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा हरियाणा के मंडल। तो हरियाणा में कितने मंडल हैं? जैसे हमने वो ज़िले याद किए थे उसी तरह हम इसके हरियाणा के मंडल याद करेंगे। जो हरियाणा के मंडल हैं वो हम याद करेंगे घर के एफ। कैसे याद करेंगे? घर के एफ। कैसे याद करेंगे? घर के एफ। ये लिखा हुआ है आपका, कैसे लिखा हुआ है? घर के एफ। तो जी से आपका वही हो गया गुड़गांव, एच से हो गया हिसार मंडल, ए से अंबाला मंडल, आर से रोहतक मंडल, और के से करनाल मंडल, और एफ से फरीदाबाद मंडल। जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हमारे हरियाणा में 4 ही मंडल थे। लेकिन ये दो जो करनाल और फरीदाबाद मंडल है, ये हमारे अभी बनाए गए हैं, मतलब कि ये नवनिर्वाचित मंडल हैं। ये दोनों मंडल आपके बाद में बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं। घर के एफ, ट्रिक क्या हो गई? घर के एफ। जी से हो गया गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला मंडल, आर से रोहतक मंडल, के से करनाल, और एफ से फरीदाबाद मंडल। अब हम एक बार इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन से ज़िले किस मंडल में हैं। उसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, हमें ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम विजुअलाइज करके ही हम मैप से देख सकते हैं कि कौन सा मंडल किस किस जिले, मतलब कि कौन सा जिला किस मंडल में आ रहा है, कि कौन सा मंडल कितने जिलों को अपने अंदर रखे हुए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं। गुड़गांव में कौन सा है आपका? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। हिसार में कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। इसमें 4 जिले हैं आपके। फिर अंबाला मंडल में कौन सा है? खुद अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। इसमें कुल टोटल 4 जिले हैं। फिर रोहतक मंडल में रोहतक खुद, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। ये इसमें 5 जिले हैं। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है जिसमें 5 जिले आते हैं। फिर कैसे करनाल हो गया आपका। करनाल मंडल में खुद करनाल, कैथल, पानीपत 3 जिले आते हैं। इसको हम छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, के पी से हम याद कर सकते हैं। फिर है फरीदाबाद, इसमें खुद फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, मेवात हो गया। इसमें भी कितने जिले आ गए? 3 जिले आ गए। ठीक है, अब हम इन सभी को देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो हम उस मैप में देखते हैं जिसमें नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपका देखते हैं गुरुग्राम मंडल। जी से हमारा कौन सा था? गुरुग्राम मंडल। अब जो आपका गुरुग्राम मंडल है उसमें 3 जिले आते हैं। अब गुरुग्राम के आसपास कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अब हम वैसे देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें नीचे की तरफ से देखें तो हमारे पास हो गया फरीदाबाद मंडल। कौन सा मंडल हो गया? फरीदाबाद मंडल हो गया। अब फरीदाबाद मंडल में इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं? नूहू और पलवल। हो गया खत्म। तो ये हमारा इतना जो हिस्सा है ये मिलकर क्या बना रहा है? एक मंडल बना रहा है। तो फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले हो गए? नूहू, पलवल और फरीदाबाद। ये हमारा याद हो गया। एक मंडल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके पास हमें कौन सा दिख रहा है? गुरुग्राम मंडल। अब हम गुरुग्राम मंडल को देख लेते हैं। ये तीनों, इसके नीचे नीचे के तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? गुरुग्राम मंडल बना रहे हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से हो गए? खुद गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इसमें भी कितने आ गए? 3 जिले आ गए। ठीक है जी। अच्छा, चलो करते हैं नेक्स्ट। 2 मंडल आसानी से याद हो गए। फरीदाबाद मंडल नीचे है, सबसे नीचे है। कोने वाले जिले देखे ना, कोने वाले जिले में कौन सा हो गया? फरीदाबाद, पलवल हो गया, नूहू हो गया। फिर उससे ऊपर
उसके साथ में लगा हुआ है गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल खुद है, वो तो किसी में जा नहीं सकता, तो इसलिए हम गुरुग्राम मंडल ले लेंगे। अब गुरुग्राम मंडल के पास जो पहाड़ी इलाका है उधर हम देखते हैं कि उधर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ वो तीनों मिलकर आ गए हैं आपके गुरुग्राम मंडल में। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इसी नीचे को लेते हैं। अब उसके बाद हमें दिख रहा है कि रोहतक मंडल है। ठीक है, क्या दिख रहा है? रोहतक मंडल है, क्योंकि बीच में है रोहतक मंडल। तो अब ये वाला हो गया हमारा रोहतक मंडल। इसमें हम देख लेते हैं रोहतक मंडल में कौन कौन से, इसके आसपास के सारे जिले देख लो। ठीक है, इसके पास हो गया भिवानी एक, ठीक है, 2 रोहतक खुद हो गया, ठीक है, एक इसके पास कौन सा है? चरखी दादरी, 3 झज्जर, 4, ठीक है, और एक हो गया सोनीपत 5। तो ये पांचों किस्में हो गई हैं आपके रोहतक मंडल में। तो इतना इतना हिस्सा है जो मतलब नीचे नीचे का हिस्सा, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा आ गए हैं रोहतक मंडल में। ठीक है, 3 मंडल आपके कंप्लीट हो गए। अब कौन से रह गए आपके? 3 ही मंडल रह गए हैं, तो बाकी हम देख लेते हैं। ये इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया है, इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब आपका कौन सा मंडल आता है? इधर देख लेते हैं हम कौन सा मंडल आता है। करनाल मंडल। ठीक है जी, अब जो हमारा करनाल मंडल आता है, तो हमारे जो सोनीपत है, सोनीपत तो हो गया, भिवानी इधर हो गया रोहतक में, सोनीपत भी हो गया रोहतक मंडल में। तो इससे ऊपर ऊपर के रह गए हमारे। ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर के अगर हम याद करें तो इसके बाद करनाल मंडल है। अगर करनाल मंडल में हम देखते हैं तो करनाल के पास कौन कौन सा है? एक तो हो गया आपका कैथल। इतना इतना हिस्सा हम बांट लेते हैं। कितना कितना हिस्सा? इतना इतना हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पानीपत। ठीक है, ये हम बांट लेते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? कैथल, पानीपत और करनाल। ये हिस्सा आपका हो गया करनाल मंडल। कौन से मंडल में? करनाल मंडल में। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो गया आपका? एक करनाल, 2 पानीपत, तीसरा कैथल। ठीक है जी, ये पट्टी हो गई आपकी तीसरा। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं अपना ऊपर अंबाला मंडल में। अब इसको अंबाला मंडल को देख लेंगे तो आपका जो करनाल मंडल है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब अंबाला मंडल है, इसमें हम बांट देते हैं ऊपर ऊपर का, ये हिस्सा हम बांट देते हैं। इसमें क्या हो गया? अंबाला एक खुद। कौन सा हो गया? अंबाला मंडल। अंबाला खुद हो गया, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो ये आपके 4 जिले हैं जो वो आपके आ गए हैं अंबाला मंडल में। कौन कौन से आ गए? पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो ये 4 आ गए। अब इन 4 को हम अगर देखते हैं तो ये 4 तो आपके ऊपर चले गए हैं अंबाला, किसमें किसमें चले गए हैं? ये वाले 4 आपके चले गए हैं अंबाला मंडल में। रह गए आपके ये 3। कौन कौन से रह गए? ये 3 रह गए। क्यों? क्योंकि सोनीपत से रोहतक और भिवानी तक ये आपका रोहतक मंडल में चला गया था, ये इधर आपका अंबाला मंडल में चला गया। बचे ये 3, इन 3 को हम डाल देते हैं एक मंडल में। कौन से में? कैथल, करनाल, पानीपत। ठीक है, अब एक मंडल रह गया आपका हिसार मंडल। कौन सा रह गया? हिसार मंडल। हिसार मंडल में बाकी बचे कुछ ही डाल दो। क्या हो गया? सिरसा 1 नंबर, 2 नंबर फतेहाबाद, 3 नंबर हिसार और 4 नंबर जींद। ठीक है, तो ये आपके आसानी से सारे मंडल हो गए हैं। एक बार हम दोबारा से निशान लगा के देख लेते हैं कि कौन कौन सा मंडल किधर है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। बिना याद करे ही हम बता देंगे कि कौन सा जिला कौन से मंडल में है। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा? सबसे पहले आपका कौन सा मंडल है? बताइए आप लोग। सबसे पहले आपका है, हमने याद किया था नीचे से, फरीदाबाद मंडल। तो फरीदाबाद मंडल है, फरीदाबाद वालों को हम इधर बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेवात, पलवल और फरीदाबाद, ये हो गया आपके फरीदाबाद मंडल। फिर हमने गुरुग्राम बांट दिया था उसके ऊपर। गुरुग्राम मंडल में हो गया महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। उसके बाद आपका रोहतक मंडल आ गया था। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले। तो रोहतक के आसपास देख लेते हैं। भिवानी हो गया। अब रोहतक के एरिया को भी हम
बांट देते हैं। किसमें हो गया? रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। ठीक है, अब सोनीपत से ऊपर ऊपर हम देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या है, अंबाला मंडल को बांट लेते हैं इधर से। इसमें क्या हो गया? अंबाला, ऊपर छुपा हुआ है जो पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले आपके अंबाला मंडल में आ गए। अंबाला मंडल के बाद आपका करनाल मंडल को बांट लेते हैं। किसको बांट लेते हैं? करनाल मंडल को। इसमें कौन कौन से आ गए? कैथल, करनाल और पानीपत, क्योंकि सोनीपत से ऊपर ऊपर पानीपत हो गया। अब इसके बाद आपका बचा कुचा जो इधर का एरिया वो आपका हिसार मंडल में हो गया। सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार। ठीक है, ये सारे मिलकर के इसको बना देंगे हिसार मंडल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है, तो हम अपनी वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या किया है अपनी वीडियो में हमने किया है हरियाणा के 6 मंडल। तो 6 मंडल कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी एक बारी मैप देख लेना अच्छे से, और मैप देख के ही आप बता पाओगे कि कौन सा मंडल कहाँ पर है और उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, ना कोई ट्रैक बनाने की ज़रूरत, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दो बार ही अपने हरियाणा के मैप को देख लेना, मंडल आपको याद हो ही जाएंगे। घर KF, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, K से करनाल और F से फरीदाबाद। इन सब को हम याद कर लेंगे, नॉर्मली हैं। क्योंकि जब मैंने बताया था कि हरियाणा का जब गठन हुआ था तो उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। वो हमने याद किए थे घर JK में, मतलब कि घर जम्मू कश्मीर में। इधर हमने याद कर लिया घर कॉफ KF, घर में कॉफी, घर KF। ठीक है, तो हमने घर KF से याद कर लिया। ये आपके 6 मंडल हो गए, इनसे याद कर लेना। फिर मैप से आपको पता लग जाए कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है। ठीक है, आसान है, याद कर लेना। नॉर्मली एक आधी क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है, एक क्वेश्चन तो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में जो HSSC के हैं बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि ये वीडियो ध्यान से देखें, आसान है, बहुत ही आसान है, सभी को अच्छा लगेगा। और अच्छी ना लगे, मेरे हिसाब से तो सभी को अच्छी लगेगी, और अच्छी ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों की क्या दिक्कत है और क्या आगे हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक प्रूफ हो। धन्यवाद। और मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और दूसरे लोगों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद, थैंक यू।